29 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का गठन, 5 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत बनाए गए मंत्री। मंत्रिमंडल छोटा होने की वजह से कई पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिल पाई। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम बने थे, पर लॉकडाउन की वजह से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया था। कांग्रेस के 22 विधायकों के बगावत के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी को कोरोना होने की खबरों का राष्ट्रपति भवन ने खंडन कर दिया है। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति भवन का कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। एक कर्मचारी के परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव के परिवार वालों को क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन परिसर में 115 मकानों के लोगों को घर पर क्वारंटीन किया गया है। राजस्थान में रैपिड किट से टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। टेस्टिंग किट को कोरोना की जांच में गलत पाया गया, जिसके बाद राजस्थान में रैपिड किट से टेस्ट नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रैपिड टेस्ट से 1000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 को ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। टेस्ट के नतीजे कितने सही हैं, इसके लिए कोरोना मरीजों की भी इस रैपिड किट से जांच की गई और किट ने पॉजिटिव लोगों को भी नेगेटिव बता दिया, जिसके बाद सरकार ने टेस्टिंग बंद करने का फैसला किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किट की जांच के लिए कमेटी बनाई थी और किट की एक्यूरेसी 90% न होकर केवल 5.4% ही पाई गई। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने का रास्ता बंद किया गया। जिला प्रशासन ने यह कदम दिल्ली जाने वाले 6 लोगों के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद लिया। गाजियाबाद डीएम ने कहा, गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी। डीएम के आदेश के बाद दिल्ली गाजियाबाद के बीच यातायात का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने और वैध पास रखने वालों को छूट मिलेगी और बोर्ड पर रोक के बाद आवश्यक वस्तुओं वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कोरोना को लेकर भारत के लिए राहत की खबर है। कोरोना से सही होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अब तक 3200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सही हो चुके हैं। 3 अप्रैल को कोरोना से सही होने वाले मरीजों की दर 6.39% थी, पर 21 अप्रैल को बढ़कर 17% से ज्यादा हो गई है। संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुना होने में भी कमी आई है। पहले 3.4 दिन में मरीज दोगुना हो रहे थे, पर अब 7.5 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक, पुणे में कोरोना के केस बढ़े और मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा हुई है। पुणे ने 673 और नासिक के मालेगांव में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। पूरे महाराष्ट्र में 4500 से ज्यादा केस हैं। बिहार में बिहारशरीफ कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। सोमवार को 17 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बिहारशरीफ में कुल मरीजों की संख्या 25 से ज्यादा हो चुकी है। 17 मरीज दुबई से लौटे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हो गए। नए मरीजों में 7 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। वहीं पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क में आने वाले नालंदा के डीएम और एसपी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और बिहार में लगातार बढ़ रहे मरीजों के बीच सोमवार से लॉकडाउन में छूट प्रशासन के लिए चुनौती बन रही है। कोरोना वायरस की वजह से कच्चे तेल के दामों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कच्चे तेल के दाम माइनस में पहुंच गया है। मतलब तेल के व्यापारी खरीदार को तेल के साथ कुछ पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। 34 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कच्चे तेल के भाव शून्य से भी नीचे चले गए हैं। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को $3.70 प्रति बैरल के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि गोदामों में मई महीने के लिए जमा माल कोरोना की वजह से उठ नहीं पाया और जून के लिए नए माल के लिए खाली गोदामों की जरूरत पड़ गई। फिलहाल टेक्सास में कच्चे तेल के दाम $1.10 पर है, लेकिन जून के लिए बोली $20-21 प्रति बैरल की लगाई जा रही है। हालांकि मांग में कमी के बावजूद तेल उत्पादक देशों में उत्पादन कम करने पर सहमति नहीं बन पाई है। कोरोना संकट के चलते अमेरिका ने बड़ा फैसला कर लिया है। अमेरिका में बाहरियों के आने पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों की नौकरी बचाने के लिए फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 16 विदेशी नागरिकों समेत 19 जमाती गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार जमातियों में 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं। इसके अलावा जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर विदेशी जमातियों को शरण दिलाने और चोरी से छिपकर रहने में मदद करने का भी आरोप है। 3 थाना क्षेत्रों से कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करेली, शाहगंज और शिवकुटी इलाके से सभी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के रायबरेली में कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली में अचानक कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। जिला प्रशासन ने 33 मरीजों में वायरस की पुष्टि कर दी है। इन मरीजों को शहर के बाहर अस्पताल में जमा कराया गया है, ले जाया गया है। पुणे में पुलिस ने आज सुबह सड़कों पर मटर गश्ती कर रहे लोगों को अनोखी सजा दे डाली है। पुलिस ने सड़क पर सामूहिक तौर पर दर्जनों लोगों को एक साथ उठक बैठक करवाई। खास बात यह रही कि इस बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया और इस दौरान पुलिस के कर्मचारी माइक से लोगों को उठक बैठक करने के निर्देश देते रहे। एक तरफ जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सजा मिल रही है, तो वहीं बिहार में उल्टी तस्वीर सामने आई है। यहां एक अधिकारी ने पास मांगने पर होमगार्ड को ही सजा दे दी। घटना अररिया की है, जहां एक होमगार्ड ने कृषि अधिकारी मनोज कुमार की गाड़ी को चेक पोस्ट पर रोका और पास दिखाने को कहा। पास की बजाय मनोज कुमार होमगार्ड पर आग बबूला हो गए और उसे मौके पर ही उठक बैठक करवा दी। आरोप यह है कि अधिकारी का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने होमगार्ड को माफी मांगने के लिए भी मजबूर कर दिया। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के मुरादाबाद में डॉक्टरों पर हमला करने वाले 10 आरोपियों में से 5 कोरोना पॉजिटिव हैं और इनके संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया जाएगा।